बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, आज मैंने सोचा आपको एक नया मुस्तसला सिखाते हैं, एक नया तरीका जिसके साथ सवालात के जवाब हासिल करते हैं। अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मामलात के बारे में जफरी रहनुमाई हासिल करने का आज एक नया तरीका आपको सिखाते हैं। इसको कहते हैं मुस्तसला नादे अली। ये मुस्तसला नादे अली से हल होता है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरुल अजाइब ताजिदु औना लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सायन यली बेअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवलायत का या अली या अली या अली अलैहिस्सलाम अदरिकनी। प्यारे साथियों, ये मैंने नादे अली पढ़ा। नादे अली के अंदर जो हरूफ तहज्जी की तरतीब है, अगर हम उसको अलहदा करें, जैसे आप देखें नाद में नून आ रहा है, मैंने इसको ऊपर नून लिख दिया, फिर अलिफ आ रहा है, फिर दाल आ रहा है, इसको हम अलहदा अलहदा करते जाएं। नून अलिफ दाल, फिर अली आया है, ऐन लाम ये, ऐन लाम ये। तो जो हमें एक तरतीब हासिल होती है हरूफ तहज्जी की, वो ये हमारे पास आ जाती है, जैसे ये लिखी हुई है। नाद अली मीम ज़ोए हे रे जीम बे ते वाव। 14 हर्फ ये हैं, 14 हर्फ उसके नीचे लिखे हुए हैं। पहले जितने भी सवालात हमने हल किए हैं वो हमने अबजद कमरी के साथ हल किए थे, और ये जो आज हम सवाल हल करने जा रहे हैं ये अबजद नादे अली से हल होगा। इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है कि अबजद नादे अली कैसे बनाई गई है। तो ये हरूफ जो है नादे अली के अंदर मौजूद हैं। आइए अब सवाल की तरफ। मैंने सवाल लिखा है, या अलीम बतौर सुपर पावर अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा। आइए आज इस सवाल का जवाब जफरी रहनुमाई देखते हैं हमें क्या मिलती है, इस सवाल का जवाब क्या हासिल होता है। तो सबसे पहले सवाल लिखने के बाद इस सवाल के हरूफ को हम बखेर देंगे, यानी अलग अलग हरूफ में सवाल को लिख देंगे। जैसे ये लफ्ज़ बतौर था तो इसको नीचे लिख दिया बे तोए वाओ रे। उसके बाद सुपर है सीन पे रे, पावर है पे अलिफ वाओ रे। इस तरह पूरा सवाल जो है हमने 2 लाइनों में बखेर दिया। बतौर सुपर पावर अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये पूरा सवाल लिख दिया। अब इसके बाद नई लाइन तैयार करनी है, उसमें जो डुप्लीकेशन है, जो हर्फ बार बार आ रहे हैं वो हमने छोड़ देने हैं, और इस सवाल को खालिस करना है। सिर्फ वो हरूफ लेंगे जो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होंगे। तो ये आप देखें, ये दूसरी लाइन में मैंने लिखा है बे तोए वाओ रे सीन अलिफ मीम ये काफ हे ते काफ लाम, बस यही हरफ हैं। इसके बाद जो बाकी हरूफ हैं वो डुप्लीकेशन है, वो छोड़ दिए हैं। अब आपने ये करना है कि इस लाइन को आपने मुअख्खर सदर करना है। मुअख्खर सदर का कानून आप पढ़ चुके हैं, एक हरफ आखिर से लेना है, एक हरफ शुरू से लेना है, इसी तरह गर्दिश देनी है तो नई लाइन तैयार हो जाएगी। इधर से हमने देखे आखिर से लाम लिया और शुरू से बे लिया, तो इधर हमने लिख दिया लाम बे। इसी तरह ये सारी लाइन जो है तैयार करनी है। जब ये लाइन तैयार हो जाए फिर इसको एक दफ़ा और मुअख्खर सदर कर देना है। तो इधर से मीम लेंगे, इधर से लाम लेंगे, तो ये नीचे बन जाएगा मीम लाम। तो 2 दफ़ा खालिस करने के बाद हमने मुअख्खर सदर कर देना है। मुअख्खर सदर करने के बाद आपके पास ये 3 लाइनें जो हैं वो मौजूद होंगी, जिसमें आप देखें पहली लाइन में बे आ रहा है, दूसरी में लाम आ रहा है, तीसरी में मीम आ रहा है। अब हमने चौथी लाइन कैसे तैयार करनी है, इनको आपस में नीचे को जमा कर देंगे। बे की कीमत 2 होती है, लाम की कीमत 3 होती है, 2 और 3 5, मीम की कीमत 4 होती है, ये 9 बन गया। नीचे हमने 9 लिख दिया। याद रहे आपने मुफरद कीमत लेनी है, यानी किसी भी हरफ के साथ जो 0 लगे हुए हैं आपने 0 छोड़ देने हैं, 0 के बगैर कीमत लेंगे। जैसे तोए है, तोए की कीमत 9 है, बे की कीमत 2 है, लाम की कीमत 3 है, 9 और 2 11 और 3 14, तो ये 14 बन गई।
इस तरह मैंने पूरी 3 लाइनों को नीचे जमा कर दिया है। आपने भी इसको ऐसे ही जमा करना है और इस तरह आपकी चौथी लाइन बन जाएगी। चौथी लाइन के बाद हमने 5वीं लाइन कैसे बनानी है, आपने देखना है आपके पास ये हर्फ मीम आया है। अब हमने मीम के नीचे 9 लिखा हुआ है। हमने ये करना है कि अब नादे अली वाली अबजद में चले जाना है, इन तमाम हरूफ को नादे अली में तब्दील कर देना है उस अबजद में। तो आपने देखें यहाँ मीम था, हमने वहाँ जाकर मीम ढूंढना है, फिर 9 ढूंढना है। क्या करेंगे, मीम देखें जनाब, ये अबजद है नादे अली वाली, ये मीम है। यहाँ से उसके नीचे 9 लिखा था, मीम नहीं था जनाब, हाँ मीम था, मीम के बाद 9 लिखा था। यहाँ से हमने 9वां हर्फ लेना है, इसको भी साथ ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये काफ पर 9 आया, काफ हमारा जवाब है। तो हमने 9 के नीचे क्या करना है, काफ लिख देना है। अब उसके बाद हर्फ है लाम, हमने लाम को ढूंढना है, गिनती करके 14 पर पहुंचना है और 14 के नीचे जो भी हर्फ होगा वो उसको लिखना है। तो आप देखें उधर लाम और 14, ये अबजद है, ये आपके पास लाम है। यहाँ से 14 गिनेंगे, लाम को भी साथ शामिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी लाइन में आते हैं 11 12 13 14, सीन है। तो ये आपने देखिए लाम के नीचे मैंने 14 के नीचे सीन लिख दिया। इस तरह ये लाइन आपने सारी तैयार करनी है, यानी ये जो हरूफ हैं ये वाली लाइन के, ये सारे के सारे हरूफ आपने अबजद नादे अली में कन्वर्ट कर देने हैं, तब्दील कर देने हैं। तो आपके पास ये लाइन हासिल हो जाएगी। इसके बाद जब ये लाइन मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को फिर एक दफ़ा मुअख्खर सदर कर देना है। एक हर्फ आपने आखिर से लेना है, एक हर्फ आपने शुरू से लेना है। आखिर से हे लिया और शुरू से काफ लिया तो बन गया हे काफ। तो इस तरह ये एक नई लाइन मुअख्खर सदर होकर तैयार हो जाएगी। जिस वक्त आप ये लाइन तैयार कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस लाइन को, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है हे काफ वाली, इसको निसफ कर देना है। हे का निसफ, हे की कीमत 8 होती है, निसफ इसका 4 होगा, 4 की कीमत दाल होगी, आप इसको निसफ कर देंगे। काफ की कीमत 20 होती है, निसफ 10 होता है, आप इसको निसफ कर देंगे। इस काफ की कीमत 100 होती है, निसफ 50 होता है, आप 50 लिख देंगे। तो इस तरह ये लाइन भी सारी मुकम्मल हो जाएगी। एक दफ़ा फिर इस लाइन को आपने निसफ कर देना है, यानी ये जो हे वाला हरफ था इसको निसफ करके ये लाइन बनेगी, इसको फिर निसफ करके ये लाइन बनेगी। ये कैसे बनी, दाल की कीमत 4 है, निसफ किया तो बे बन गया। ये की कीमत 10 है, निसफ किया तो 5 बन गया। नून की कीमत 50 है, निसफ किया तो मीम 40 बन गया। निसफ करने का कानून हमने शुरू के लेक्चर नंबर शायद 2 में या 3 में पढ़ा था। अगर किसी कोई भाई ऐसा है जो नया शामिल हुआ है जिसको समझ नहीं आ रही, तो आप शुरू के लेक्चर देख लें। अब आप देखें हमारे पास ये आखिरी लाइन ये बन गई है। इसके हरूफ हमने गिन लेने हैं, गिनती करके कि टोटल तादाद कितनी है। मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हरूफ है। हमने इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। 6 इधर आ जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे। एक जो है ये बच गया, इस पर सर्कल लगा दिया कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, कि तकसीम नहीं 2 पर हो सका। अब हमारे पास 6 हर्फ ये बच गए हैं, बे हे मीम काफ, काफ बे। मैंने इनकी एक अलहदा लाइन बना दी है। आप इसको देखें, बे हे मीम काफ काफ बे। और ये जो बाकी 6 बचे हैं इनको उठाकर इनके नीचे लिख दिया है, दाल मीम काफ ये शीन लाम। 6 ऊपर लिख दिए, 6 नीचे लिख दिए, 2 लाइनें तैयार हो गई हैं। अब हमें इसके बाद नई लाइन कैसे बनानी है, इन दोनों को मिक्स कर देना है। जैसे बे दाल है, इसको लिख दिया बे दाल, इसको मिक्स किया हे मीम है, यहाँ लिख दिया हे मीम, फिर मिक्स कर दिया मीम काफ। तो इस तरह ये लाइन बना, एक ऊपर वाला हर्फ आपने लेते जाना, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो आपके पास ये नीचे लाइन तैयार हो जाएगी, बे दाल हे मीम मीम काफ काफ ये काफ शीन बे लाम। अब आपने देखना है कि इसके अंदर फिर डुप्लीकेशन हो गया है, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। हमने इस लाइन को फिर खालिस करना है
और डुप्लीकेशन निकाल देनी है। निकालने के बाद आपके पास ये लाइन बच जाएगी, बे, दाल, हे, मीम, काफ, ये, शीन, लाम। यहाँ से डुप्लीकेशन ख़त्म हो गई है, सिंगल हरूफ बच गए हैं। आप इनको दोबारा जो है मुअख्खर सदर कर देंगे। लाम इधर से लिया, बे इधर से लिया, तो ये बन जाएगा लाम बे। शीन दाल, ये है, काफ मीम, इसको फिर मुअख्खर सदर कर देंगे तो ये बन जाएगा मीम लाम काफ बे हे शीन ये दाल। आप इसको एक दफ़ा फिर मुअख्खर सदर करेंगे, ये बन जाएगा दाल मीम ये लाम शीन काफ हे बे। तो यहाँ तक हमने सवाल जो है हल कर लिया है। और यही आपको बताना था जिस वक्त आपने ये आखिरी लाइन बनानी है, इसके बाद 3 दफ़ा इस लाइन को आपने मुअख्खर सदर करना है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये तीसरी लाइन जवाब की लाइन होती है, इससे आपने जवाब बनाना है। अब देखें, हमारा सवाल था बतौर सुपर पावर अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये इसका जवाब क्या बनता है। ये देखें, शीन काफ लाम, ये बन रहा लफ्ज़ शक्ल, शक्ल। और ये है और ये अगर मिलाएं तो बनता है शक्ल है। इस बे को इस दाल से मिलाएं तो बनता है बद, शक्ल है बद। यानी ये हमें जवाब मिलता है कि अमेरिका का आने वाला वक्त जो है, मुस्तकबिल जो है वो बुरा है। और आप देखें, अगर इसका कोई और जवाब बनता हो आपके सामने हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये लफ्ज़ मीम लेंगे, ये लफ्ज़ शीन लेंगे, ये काफ है, ये काफ लेंगे, ये लाम लेंगे, तो ये लफ्ज़ बनता है मुश्किल। इधर भी लफ्ज़ मुश्किल, इधर शक्ल बना था, ये इधर बन गया मुश्किल। मैं लिखता हूँ मुश्किल, यानी अमेरिका का मुस्तकबिल जो है मुश्किल है। और ये वही लफ्ज़ है बनता है मुश्किल है, और ये बद बन रहा है, बे है, दाल है, मुश्किल है, बद है। यानी अमेरिका का आने वाला वक्त जो है, जो इसका जो मुस्तकबिल है वो बुरा है, अच्छा नहीं है। ये उसकी टूट फूट की अलामत नज़र आ रही है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इससे जवाब निकालिए। कोई मुश्किल महसूस हो कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा, वजाहत करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।